आज के समारोह पे आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज की शाम हम एक स्पेशल, एक विशेष ओकेजन के तहत मिल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे आदरणीय सर्वप्रिय, हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई, जल्दी से बॉटल दे दे पानी की प्लीज। आज कल उनका जन्मदिन है, तो उसकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम की रूपरेखा रखी, जिसमें हमने जो हमारे बीच के कलाकार हैं उनको हमने आमंत्रित किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे आदरणीय के बर्थडे में पेश करें, अपनी अपनी मतलब हमारे को एंटरटेन करें। तो सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो सर्वप्रथम मैं अपने उन साथी कलाकारों को का स्वागत करना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज उपस्थित सारे हमारे सीनियर्स, बैचमेट और हमारे साथी जूनियर्स, जैसा कि ये प्रोग्राम हम छात्रावासी जो छात्र हैं उनका एलुमनाई जो ग्रुप है और एक प्रगत मित्र पर्यावरण समिति है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके करते हैं। तो आज हम सबने यही डिसाइड किया कि आज हम अपने आदरणीय सीनियर्स जो सर्वप्रिय हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी प्रेरणा से इंस्पायर होकर हम लोग साल में एक बार पहले मिलते थे बेड़ाघाट में, अब कोरोना काल के चलते हुए हम हर हफ्ते ऑलमोस्ट वेब के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मिलते हैं। तो हमें लगता ही नहीं कि हम आपस में एक दूसरे से दूर हैं, ऐसा लगता है हम बहुत आपस में करीब हैं। तो आज जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे आदरणीय वाइस चांसलर सर अखिलेश पांडे सर, ये वाइस चांसलर तो सर बाद में, पहले हमारे बड़े भाई हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे टीचर हैं। और मैं जैसे देख रहा हूँ कि सनत सर हैं, गजेंद्र सर हैं और काफ़ी सीनियर हैं, पीके जैन सर हैं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो सर, मैं सर्वप्रथम अपने वरुण जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से कि आज प्रहलाद सर का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से करें। और हमारे वरुण जी बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं और सर ने हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ भी बांसुरी वादन किया है, उनसे शिक्षा ग्रहण की है। राजेंद्र प्रसन्ना जी इनके गुरु हैं। और सर को आप लोग पहले भी सुन चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, आज पुनः सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वरुण जी से आग्रह करूंगा कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बांसुरी से हम सबको सम्मोहित करें, अपनी सुमधुर ध्वनि से हम सबको सुनाएं। तो वरुण जी नमस्कार। और मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा, वैसे सब म्यूट हैं, जो भी अनम्यूट ना हो प्लीज, है ना। तो आनंद लें, बांसुरी का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति आरंभ कर रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुमधुर ध्वनि, इतनी बढ़िया बांसुरी आप हम लोगों को सुनाते हैं कि बार बार हम लोगों को आपको बुलाना पड़ता है सुनने के लिए। और मजे की बात है सर कभी मना नहीं करते हमारे लिए। तो इसी कड़ी में मैं अगले अपने आपके साथ सामने आके प्रस्तुति करने का बहुत अच्छा लगता है। अरे सर आपका ये प्यार है और ये हमारा आपका प्यार हमेशा बना रहेगा सर। अगले हमारे जो कलाकार हैं सर, वो मेरा स्टूडेंट था पहले, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, इंजीनियर है पेशे से, लेकिन सर उसने अपने आप को इतना बढ़िया तराशा है, इतना बढ़िया तराशा है कि इतना बड़ाई करूं मैं, मतलब मेरे को एक बड़ा खुशी होती है उसको इंट्रोड्यूस करके। हिमांशु खत्री, बीटेक कंप्यूटर साइंस, लेकिन उसकी जो ये हॉबी है, हॉबी के चलते आज उसने अपने इसको पैशन को जिंदा रखा, तो उसका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हिमांशु को मैं बुलाऊंगा थैंक यू सो मच सर, बर्थडे में शब्द रूपी कविता सुनाने के लिए, कि सर का बर्थडे है आज, प्रहलाद सर का। फिर हम हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जुड़े हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ शरद त्रिपाठी सर भी जुड़े हैं भोपाल से, ऐसे बहुत सारे हमारे आदरणीय हैं जिनकी हम प्रतिक्रिया लेंगे सर के लिए, क्योंकि इन सभी का सर के साथ बड़ा सानिध्य था, बहुत सर के साथ समय बिताया। मंडलोई सर उनके सीनियर हैं, तो आज भी सर इनको सबको याद करते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। वही परिपाटी चली आ रही है कि हम एक दूसरे को बड़े सम्मानित नजरिए से ही देखते हैं और सम्मान देते हैं, और हमें उसी तरह प्यार मिलता है। तो हिमांशु खत्री प्लीज परफॉर्म योर। सबसे पहले तो मैं आज की शाम का और मतलब आप सभी को फिर से आमंत्रित करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि आज मैं इतने हमारे जो जयसवाल सर हैं उन्होंने मुझे इनवाइट करा और इस काबिल समझा कि मैं आप गुणीजनों के समक्ष आ पाऊँ। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। और जैसे कि सर ने अभी बता ही दिया कि मैं एक शब्द रूपी कविता से आज अपनी प्रस्तुति का आगाज करना चाहूंगा। तो क्योंकि इसमें शब्द आया शब्द रूपी कविता, तो शब्द मीन्स जो हम गुरुद्वारे में पढ़ते हैं, तो उसी के रूप में मैं गुरुद्वारे में अक्सर ये कविता पढ़ता हूँ। आकाशवाणी में भी मैंने पढ़ी थी, दिल्ली आकाशवाणी में। तो अब शब्द को कहते हैं कि सर ढक के पढ़ा जाता है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर सब अपना सर ढक पाए इसमें, इस छोटी सी बस 5-7 मिनट के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये उस प्रथा का सम्मान है, और क्योंकि सिख धर्म में सर ढक के चीज पढ़ी जाती है, तो जो कवरिंग कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द कुछ भी पड़ा है कपड़ा वगैरह, तो आप उससे सर ढक सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? हारमोनियम की भी और मेरी भी, है ना? तो मैं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए शुरू करता हूँ। शायद किसी का माइक ऑन है, तो अगर माइक म्यूट कर लेंगे। हाँ ठीक। गुरु
तान गुरु नी ओटियों की ओट गुरु नी आश्रयों की आस गुरु आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज। तो इस कविता के बोल कुछ ऐसे हैं। जे तुसी ना फड़ दे बां, जे तुसी मतलब कि अगर आप हमारी बाह ना पकड़ते, अगर हमें आप सही रास्ता नहीं दिखाते, जे तुसी ना फड़ दे बां, जे तुसी ना फड़ दे बां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी, जे तुसी न फड़ दे बां, असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। देखिए इसके आगे जो बोल हैं कितने खूबसूरत बोल हैं। ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, ना हसदी खेड़दी, जैसे कि हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अपनी जीवन के सुनहरे पल को इतने खूबसूरती से जी रहे हैं कि ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, जो हमारी जिंदगी है ऐसी हंसी खुशी वाली शायद ना होती अगर उसकी रहमत हम पर ना होती। तो उसका शुक्रिया अदा हर वक्त करना चाहिए। ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी, कहानी होनी सी। कि अगर हमारी हंसती खेलती जिंदगानी नहीं होती तो शायद हमारी कुछ कहानी और होती, हम भी इधर उधर डोल रहे होते और उस दुख में जी रहे होते। जैसे आज काफी लोग, अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं आपको पता लग जाएगा कि आप कहते हैं कि मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी हूं। बड़ा अच्छा एक वाक्य कहा जाता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। तो बस उसके गुण गाते रहिए। और ना हसदी खेड़दी ए जिंदगानी होनी सी, इस जीवन दी कुछ हो कहानी होनी सी, जे चरनी न देंदे था, कि अगर अपने चरणों में निवास हमें ना देते, जे चरनी न देंदे था मीन्स जगह, जे चरनी न देंदे था असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, जे तुसी न फड़ दे बां असां रुल जाना सी, जे तुसी न फड़ दे बां
असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। आप सभी ने बाबा बुल्ले शाह का नाम जरूर सुना होगा। तो बाबा बुल्ले शाह का बड़ा ही सुंदर एक किस्सा है और मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा। बड़ी गौर से सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाबा बुल्ले शाह जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी आप इतनी गरीबी में भी उस खुदा का, उस ईश्वर का कैसे शुक्रिया अदा मनाते हो, है ना, कितनी अकाली पड़ रही है, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तब भी आप जय हो, बस उसी की कृपा, आप उसी का शुक्रिया अदा मना रहे हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जो काफी लोग जो हरफन मौला होते हैं उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, उनके पास कुछ है या नहीं है, वो मस्ती में जीते हैं, उसकी धुन में जीते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह जी का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। तो बाबा बुल्ले शाह जी से जब पूछा गया कि आप इतनी गरीबी में भी उस खुदा का, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कैसे मनाते हैं, तो देखिए कितने सुंदर लफ्जों में क्या कहा उन्होंने कि चढ़दे सूरज टलदे देखे, चढ़दे सूरज टलदे देखे, कि जो चढ़ते हुए सूरज है उनको मैंने टलदे देखा, मतलब डाउन होते हुए देखा, और बुझदे दीवे बलते देखे, जो दीवे बुझ रहे थे मैंने उनको बलते हुए देखा, जलते हुए देखा। चढ़दे सूरज टलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, उस हीरे का कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे वेखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावा, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावा। छत देखते हैं, कई आप मंदिर गुरुद्वारे चले जाइए या सड़क पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनका घर परिवार भी नहीं है और जो बहुत दुखी हैं, और कई और नंगे पैर हैं, उनके पास चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, इतनी गर्मी, तपती गर्मी में भी पैदल आपको चलते दिख जाएंगे। आपको कहीं तरस आ जाएगा कि आप अपनी चप्पल उनको उतार के दे देते हैं अक्सर। तो कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावा, छावा मीन्स छत, मैनू ते दाता सब कुछ दिता, हमें तो दाता ने सब कुछ दिया है, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। जे तुसी न फड़ दे बा असां रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। इसका एक और अंतरा गा के मैं समाप्त करूंगा। नसी टुटिया पत्तियां वांगो नाले रुल देसी, टुटिया पत्तियां, जैसे पेड़ से शाखाओं से पत्ते गिर जाते हैं और हवा चलती है, कभी इधर डोलते हैं कभी उधर डोलते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रह जाता। कि अस्सी टुटिया पत्तियां, कि हम भी उन टूटे पत्तियों की तरह, हमारी जिंदगानी होती, कभी इधर डोल रहे होते कभी उधर डोल रहे होते। गल गलते उत्ते अखा तो अथरू डुल देसी, कभी कभार हमारी आंखों से आंसू भी डुल रहे होते। जे तुसी ना देंदे खुशियां, जे तुसी ना देंदे खुशियां, असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। माफी चाहूंगा अगर कोई भूल चूक हुई होगी। नहीं, बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया, आपने तो एकदम मतलब उम्मीद से ज्यादा बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना सर, इसकी बातें सुन के याद आ गया कुछ जहन में, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो यहाँ देख रहा हूं मैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है, तो ये मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे छात्रावास की आन बान शान आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल का जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, तो उत्सव में सब हंसी खुशी होना चाहिए। तो सर, मैं अपने अगले कलाकार को बुलाऊं उसके पहले मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय
श्री पांडे सर, प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर, जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में वाइस चांसलर है। और जैसा कि मैंने कहा, सर वाइस चांसलर तो बाद में है, पहले तो हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और सर के साथ के हैं। तो मैं सर से आप सबकी तरफ से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपने कुछ यादगार पल सर के बारे में, सर के साथ जो उनके हैं, कुछ साझा करें। तो आदरणीय पांडे सर, प्लीज। मैं सबसे पहले तो इसमें हमारे सबसे वरिष्ठतम हमारे गुरु डॉक्टर मगन भाई पटेल साहब दिख रहे हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। मैं भी ज्यादा है सर, सीनियर गजेंद्र पटेल सर, जीपीएस पटेल। अच्छा, हाँ अभी देख रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और यहाँ पे जुड़े हुए हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं। हमारे पेंटसे साहब भी दिख रहे हैं, मंडलोई साहब भी देखें, जो कि हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उस समय ये लोग काफी सीनियर थे। और हम लोग जब एमएससी करने आए थे विश्वविद्यालय में, बीएससी, उस समय से आप लोगों का बहुत सानिध्य हम लोग को मिला। पटेल साहब हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, माननीय प्रहलाद जी पटेल, वो भी हमारे जस्ट सीनियर थे। हम लोग साथ ऑलमोस्ट साथ में ही थे। लेकिन मैं उनका व्यक्तित्व में एक छोटी सी बात उनके बारे में कहना चाहूंगा कि आज भी जब भी हम लोग दिल्ली में, कई बार दिल्ली स्टेशन उनके सांसद बनने के पश्चात, कभी भी स्टेशन में उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि हाइट, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेशन में खड़े होते हैं तो दूर तक बहुत सारी चीजें दिख जाती। और जबलपुर या कभी कम से कम ऐसा 10 बार हुआ कि जब हम लोग स्टेशन में खड़े हैं और वो कहीं दूर से दिख गए, तो भले ही हम लोग ना पहुंच पाए, लेकिन वो वहां से आवाज दे करके या किसी को भेज करके बुलवाते हैं। उनकी जो याददाश्त है, और याददाश्त से जरूरी यह है कि जो उनका एक व्यक्तित्व है, जो आज भी इतने सालों से सांसद रहते हुए भी आज वो अपनों को नहीं भूलते हैं, अपनों को हमेशा याद रखते हैं। ये बहुत कम लोगों के बीच में देखा जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि थोड़ी सी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद आदमी दूसरों को पहचानने से भूल जाता है। लेकिन मैंने उनके व्यक्तित्व में ये चीज देखा कि कभी भी वो अपने लोगों को भूलते नहीं हैं। और जिससे वो, एक बार हम लोग तो काफी दिन उनके साथ हॉस्टल में रहे, छोटे कार्यकर्ता भी उनके, मैं उनके घर में अभी थोड़े दिन पहले एक शादी का कार्ड देने गया था बिटिया का। आप ये देखिए कि वहां बहुत सारे कार्यकर्ता थे, तो मैंने देखा कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी नाम से वो पुकारते थे। और दूसरा, हम लोग तो काफी दिन बाद उनसे मिले, तत्काल वो हम लोग को नाम से भी जानते हैं और काफी देर तक वो बातचीत करते रहे। ये तो उनके व्यक्तित्व। लेकिन मैंने जो उनके काम देखे हैं, पहले वो युवा कल्याण मंत्री थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो उसमें परिषद थी, उसमें भी वो माने मंत्री, अपना युवा कल्याण मंत्री थे। उस समय भी अक्सर उन्होंने युवाओं के प्रति जो बहुत सारी ऐसी स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, और जो भी किया है, मतलब उस समय कई युवा कल्याण जो विभाग था उनके पास, जो भी स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, आज हम लोग जब यूनिवर्सिटी में एज ए कुलपति हमने ज्वाइन किया, मैं देख रहा हूँ कि वो सारी स्कीम में से बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो आज हम लोग विश्वविद्यालयों में लागू यदि हो जाए तो हमारे जो बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उन्हें बहुत इससे फायदा होगा। अभी वो संस्कृति मंत्रालय है उनके पास। अभी मैं उज्जैन आए थे, अभी उज्जैन के लिए तो उन्होंने बहुत स्पेशल मैं खबर भिजवाया। बहुत बिजी होने के बावजूद भी सिर्फ ये, मतलब हमने चिट पे लिखा था अपना नाम और छात्रावास, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्रावास, उन्होंने सारे सिक्योरिटी वाले को मेरे पास भेजा और सिक्योरिटी वाला मुझे बुला करके ले गया। और इतनी भीड़ थी, उसके बावजूद भी हमसे अकेले में कम से कम 15 मिनट उन्होंने बात किया। ये उनका व्यक्तित्व है। कल उनका जन्म दिवस है। हम लोग पूरे विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, और एक यहाँ पे संस्कृत महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उसका भी मैं इस समय कुलपति हूँ, मैं उस परिवार की तरफ से। और जबलपुर छात्रावास, वो हालांकि बहुत सारे सीनियर हमारे से जुड़े हैं, लेकिन छात्रावास की तरफ से भी मैं माननीय पटेल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि वो ऐसी ही ऊंचाइयों पे पहुंचे जहां कम से कम हम लोग ये हम अभी अपने छात्रावास के बच्चों को अपने छात्रावास के बारे में बताता हूं। और इन लोगों का जब जिक्र करता हूं, कभी कभी हमारे पास, जैसे रानी दुर्गावती के हम लोग भी जाते थे वाइस चांसलर के पास, वैसे ही ये बच्चे हॉस्टल के हमारे पास कभी रात में बंगले पे आ जाते हैं। कभी मैं उनसे ये बात चर्चा करता हूँ, और ऐसे लोगों का मैं उदाहरण भी देता हूँ कि आप लोग ठीक है, छात्रावास में जो करिए, ये छात्रावास छात्रों का जीवन है, ऐसे समय में करना भी चाहिए और करना कोई बुराई नहीं है। कुलपति को घेरना तो छात्रावासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है।
लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ऐसे लोगों जैसा बनने की भी कोशिश करिए। छात्रावास कम से कम आज हम लोग कह सकते हैं कि हमारे छात्रावास से हमारे बहुत सारे सीनियर ही नहीं बल्कि हमारे जूनियर भी बहुत अच्छे हैं। कई लोग मिलते हैं, कई लोग हमें भोपाल में मिले, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही बात मैं अपने हॉस्टल से भी बोलता हूँ। आज मद्रेश जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने सारे लोगों को जोड़ा और अक्सर वो संडे को सैटरडे को जोड़ते रहते हैं। इस काम के लिए मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर भी हैं, हमारे कुछ अपने साथ के भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जैन साहब, नीतीश जैन जी हमारे साथ बहुत दिनों तक रहे। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं माफी चाहूंगा, हम लोग का आज हमारी एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। अभी रात में 11 बजे हम लोग को आज ओपन बुक पद्धति से पेपर अपलोड करना है, जिसकी पूरी तैयारी चल रही है और उसकी मीटिंग में मुझे जाना है। मैं आप लोगों से पुनः नमस्कार करता हूं और माफी चाहता हूं मैं इस कार्यक्रम को छोड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम सर आपको। आपने, मुझे मालूम है कैसे आपने समय निकाला है, ये आपका प्यार है, हम लोगों का प्रति आपका आशीर्वाद है। और सर जैसे आपने कहा छात्रावास, तो छात्रावास सर ऐसी एक सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, कि ना तो किसी के कदमों में ना किसी की नज़र में। छात्रावासी जहाँ भी है बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, अच्छी पोजीशन में है और लीडिंग पोजीशन में है। तो सर ये तो रही छात्रावास, और बाकी छात्रावास की बात। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं प्रगत मित्र पर्यावरण के, जैसे नीतीश जैन है, मैं देख रहा हूँ राजेश जायसवाल सर भी जुड़े हैं। अरे और मनीष शर्मा भी, वही प्रोफेसर मनीष शर्मा सर जूनियर है, लेकिन अखिलेश मिश्रा है प्रोफेसर, मतलब अच्छा लगता है। धनंजय द्विवेदी है हैदराबाद से। तो अभी सर संजय ठाकुर सर जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जुड़ा है मनोज गंगवार। मतलब ये ग्लोबल विलेज है, यहाँ पर समाया हुआ है। तो मैं सर अपनी अगली कंटेस्ट, सर 2 प्रोग्राम और सुन लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो हम अगली कंटेस्टेंट, अब अपनी अगले कलाकार, नॉट कंटेस्टेंट, हमारी हम जिन्हें प्यार से भाभी जी भी कहते हैं, हमारे पड़ोस की है, मोहल्ले की, तो राधिका वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए। और आप, जैसे प्रहलाद सर का आज बर्थडे है, तो जब भाभी जी से बात हुआ तो इन्होंने कहा मैं सर के लिए जैसे भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो इन्होंने जो मतलब गाना सुझाया कि मुझ पे तेरा रहे करम मौला, तो मैं आदरणीय राधिका वशिष्ठ जी से निवेदन करूँगा कि आए और सर के लिए अपनी प्रस्तुति दें। जी जी। नमस्ते सभी को। मुझ पे तेरा रहे करम मौला, मुझ पे तेरा रहे करम मौला, रख तेरे नाम का भरम मौला, मुझ पे तेरा रहे करम मौला। कितनी बेचैनी है ज़मीं मेरी, कितनी बेचैनी है ज़मीं मेरी, सा सा धा धा नी नी पा पा गा मा गा मा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा। कितनी बेचैनी है ज़मीं मेरी, कितनी बेचैनी है ज़मीं मेरी, ढूंढती है तेरे कदम मौला, ढूंढती है तेरे कदम मौला।
खुशी अपनी मुझसे ले ले, हरे खुशी अपनी मुझसे ले ले, हरे खुशी अपनी, तेरे मुझको दे बेगम मौला, तेरे मुझको दे बेगम मौला, रख तेरी नाम का भरम मौला, मुझ पे तेरा रहे करम मौला, किस लिए मैं गैर का एहसान, किस लिए मैं गैर का का परिचय भले ही उसके चाहने वालों से होता है, लेकिन उसका संपूर्ण परिचय तो उसकी वाणी, विचार और उसकी संगति से होती है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम आपस में एक दूसरे के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, एक संगत में हैं, और हम सभी छात्रावासी हैं और अभी भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और धीरे धीरे प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं अपने अगले कलाकार, हम जिन्हें जानी भाई बोलते हैं, जितेंद्र तनेजा जी को बुलाना चाहूँगा आप सबकी मदद से कि जानी भाई आए। और जानी भाई का भी काफ़ी वीडियो आपको देखने मिल जाएगा, जैसे हिमांशु खत्री का बहुत वीडियो देखने मिल जाएगा, और आपका वरुण जी का तो लाजवाब है, जवाब ही नहीं है उनका कहने का। ही इज़ रियली पायनियर, मतलब हम लोग गौरवान्वित हैं कि हमारे साथ है ऐसे लोग। तो मैं अपने जितेंद्र भाई से निवेदन करूँगा कि जैसे ये आए और प्रहलाद सर के जन्मदिन पे इन्होंने एक स्वर रचित गाना बनाया है, और उसको खुद ही ने स्वर दिया है, खुद ही ने लिखा है, खुद ही ने स्वर दिया है, और रियली आप एंजॉय करेंगे। कहते हैं मनाओ खुशी हजारों साल, गाने के बोल हैं। तो जितेंद्र भाई प्लीज। हाँ जी जरूर सर, मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इतनी दिवंगत हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के जन्म दिवस पे मुझे ये मौका मिला गाने का। तो मैं उनके लिए ये चंद एक शेर मैंने लिखा है, वो आपको सभी को सुनाना चाहता हूँ मैं। वॉइस क्लियर आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। कि फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, फूलों की वादियों में बसेरा हो आपका, सितारों के आंगन में सवेरा हो आपका। ये दुआ है जितेंद्र की पटेल सर के लिए कि हर साल से खूबसूरत आज ये जन्मदिन हो आपका। और आइए इस प्यारे से गीत के साथ मैं आगाज करता हूं अपना, कि मनाओ खुशी हजारों साल। मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, आप हमेशा इस जीवन में सदा रहो खुशहाल। मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, आप हमेशा इस जीवन में सदा रहो खुशहाल। मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल। रहे घड़ियां ये सुहानी, ये कायम रहे जवानी, मनाए मौज बहारे तुम्हारी ये जिंदगानी। गाए गीत खुशी के प्रेम का ले नजराना, नूर चेहरे पे आपके देखता यही तराना। ओ कभी न बूढ़े हो जाने का दिल में करे ख्याल। मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, आप हमेशा इस जीवन में सदा रहो खुशहाल। मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल।
ये घड़ियां निश दिन आए, हम करते ये दुआएं, ये घड़ियां निश दिन आए, हम करते हैं दुआएं, आपके जन्म दिवस का जश्न हम यूं ही मनाएं, बहारों का ये मौसम रहे आंगन में हरदम, खुशी के गाए तराने तेरी सांसों की सरगम। कृपा तुम पर करे हमेशा दाता दीन दयाल, मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, आप हमेशा इस जीवन में सदा रहो खुशहाल, मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल, मनाओ खुशी हजारों साल। धन्यवाद जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आवाज के साथ आपने आगाज किया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बता दूं, जीवन में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक तकनीकी क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या न्याय व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे छात्रावासी बंधु मिल जाएंगे। तो जैसे आज हमारे साथ मंडलोई सर जुड़े हैं, शक्ति सिंह मंडलोई सर, जैसे मई में इन्होंने बताया मई में रिटायर हुए, ये सर के साथ के या सर के 1 साल सीनियर होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हमेशा प्रहलाद सर जब मंडलोई सर होते हैं तो सर करके बात करते हैं, तो और सर का काफ़ी सानिध्य रहा है। तो मैं आप सभी की तरफ से मंडलोई सर से निवेदन करूंगा कि सर के साथ कुछ जो इनके अनुभव रहे हैं और सर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को अवगत कराएं और अपना अनुभव शेयर करें। तो आदरणीय मंडलोई सर के बारे में बता दूं, सर स्पोर्ट्स ऑफिसर थे जबलपुर यूनिवर्सिटी में, तो अब सर काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हैं। जैसे सर ने भी बताया था कि मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ, वृक्षारोपण मतलब एक नोबल का वर्क है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, बिना हवा के, शुद्ध हवा के जीवन बहुत मतलब कठिन हो जाता है, जैसा हम सभी ने देखा कोरोना काल में। तो सर का तो जो काम है वाकई में नमन योग्य है। तो हम सर आपको भी नमन करते हैं, आपके कार्य को नमन करते हैं और आपके प्यार दुलार को भी हम नमन करते हैं। ऐसे ही आशीर्वाद आपका बना रहे हम सभी पे। तो सर प्लीज। सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से इमरजेंसी के बाद में प्रहलाद भाई का हॉस्टल में आगमन हुआ था। जहां तक मैं फाइनल में था, प्रहलाद भाई फर्स्ट ईयर में आए थे, तो उसी वक्त फिर हम लोगों की मुलाकात हुई। और चूंकि गोटे गांव के बहुत सारे हमारे साथी थे, खिलाड़ी थे, लगातार हम लोग खेलते थे, तो ये गोटे गांव के कबड्डी वगैरह के खिलाड़ी बहुत आते थे। प्रहलाद भाई का एक सहयोग क्रीड़ा मंडल चलता है गोटे गांव में। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। तो उससे बहुत पहले से हम लोग जुड़े हुए थे, तो वहां से खिलाड़ी आते रहते थे। तो पहले से संपर्क तो था ही, लेकिन हॉस्टल में आने के बाद में और स्नेहपूर्ण वातावरण हो गया। फिर उसके बाद मैं यूपीडी का इलेक्शन लड़ा और मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल चला गया। प्रहलाद भाई नीचे के हॉस्टल में रह गए अपने विक्रम छात्रावास में। फिर लगातार संपर्क हॉस्टल में बना रहा। अभी जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत जाके वहां काम वाम करते हैं, लेकिन एक मेरी इच्छा होती है कि जहाँ भी हमारे खास लोग, चाहे ओम प्रकाश धुर्वे हों, चाहे प्रहलाद भाई हों, तो ये अगर चुनाव लड़े तो हम लोग वहां पहुंचे। तो मैं इनके प्रत्येक चुनाव में 1-2 दिन के लिए तो जाता ही हूँ। और जब टूर्नामेंट होता है वहाँ गोटे गांव में, हर साल टूर्नामेंट होता है, सहयोग क्रीड़ा मंडल कराता है, वो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है। उसमें वॉलीबॉल होता है, कबड्डी होता है। तो अच्छी रेलवे की फोर्स और आर्मी की टीमें आती हैं, तो वहां पर हम एक दिन 2 दिन रहते हैं। और मोनू जो इस मुन्ना से, प्रहलाद भाई से, इनसे सबसे मुलाकात होती है। बड़ा अच्छा लगता है हम लोग, मतलब ऐसा पारिवारिक जैसा। इनके पिताजी से फिर मुलाकात होती रहती है हमारी। जब जाते हैं गोटे गांव तो वहां पर घर में अम्मा जी से और पिताजी से मिलने चले जाते हैं। तो लगता ही नहीं है कि हमारे सामने कि प्रहलाद भाई नेता है। वो वाली स्थिति घर जैसा माहौल बना रहता है। और जहां तक मैं बताऊं कि वो जैसा अखिलेश भाई ने बताया, पांडे जी ने, कि हाइट का प्रहलाद भाई को बहुत बड़ा फायदा है। ये हम आप जैसे जो कम जो है हाइट के लोग हैं,
इनको पहचानने में उनको सुविधा होती है। मैं अभी एक बार की घटना बताऊं, ये वहां से जब जीत के आए और जबलपुर स्टेशन पर उतरे तो साइंस कॉलेज के बहुत सारे प्रोफेसर बोले कि चलो सर प्रहलाद जी से मिलना है, प्रहलाद जी से मिलना है। क्या इस भीड़ में मिलके क्या करोगे, वो तो समय नहीं मिलेगा। मैंने कहा बाद में चलेंगे। बोले नहीं नहीं आप तो चलो। तो वो मेरे को पकड़ के ले गए। अब जब स्टेशन पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ कि मैंने कहा ये तो देख ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि जब वो सीढ़ी जो होती है ब्रिज की, मैंने कहा वो सीढ़ी पर खड़े हो जाओ, तो वो जब उतरेगा वहां से तो अपने को देख लेगा। तो जैसे ही वो उतरा मेरे को देखा, अरे सर आ गए। बोले आइए सर के साथ फोटो हो जाए। तो मैं पहुंचा वहां पर तो मेरे सामने इतने लोग खड़े हो गए कि वो फोटो में दबी गया, मेरा कहीं पता ही नहीं। प्रहलाद का चेहरा दिख गया और मेरे सामने जो लोग खड़े वो लोग बोले हटाओ थे जिनके लिए मैं फोटो खींच रहा हूँ वो तो दिख नहीं रहे आप। तो ऐसा व्यक्तित्व है, इतना सरल, मतलब मैं सोच नहीं सकता। जब भी बात करो, जब भी मिले, मैं फोन करता हूँ कभी कभी महीने एक दो महीने में। वैसे जब मेरी इच्छा होती है कि यार बहुत दिन मुलाकात हुए हो गए, तो जब भी जबलपुर ये आए तो या तो शनिवार के दिन कभी हम चले जाते हैं या फिर इनका कोई कार्यक्रम हो तो मैं उसमें फिर कोई बुलावे का इंतजार नहीं करता। मेरा मिलने का शौक है तो अपना पहुंच जाता हूँ। फिर अभी मैंने प्रहलाद भाई को सजेस्ट किया कि यार एक काम करो, आपका क्षेत्र भले ही दमोह हो लेकिन जबलपुर में बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो जब भी आओ तो ऐसा करो कि एक आध घंटे के लिए कहीं जबलपुर में ऐसी जगह अपन लोग तलाश करें जहां पर कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आप कभी आओ, जो आपके चाहने वाले सब आपके पास पहुंच जाए। तो फिर अभी आलोक से बात हुई। आलोक बोले हाँ सर जगह देख रहे हैं और अपन ऐसा करेंगे कि सब लोग आपस में, हॉस्टल के लोग भी हैं, इधर उधर के सिटी के लोग भी हैं, जब भी प्रहलाद भाई आए तो कम से कम मुलाकात हो जाए। तो इस तरीके से मिलना जुलना होता रहता है। और वाकई में ये दोनों भाई इतना सम्मान करते हैं कि अपनी स्वयं की इच्छा होती है कि नहीं जाके इनसे अपन मिल लो। हालांकि इनके लिए वोट के लिए अपन क्या कर पाएंगे, वो जिस क्षेत्र से हालांकि जहाँ ये मुन्ना भी लड़ते हैं वहां भी परिचित हैं लोग, लेकिन एक सीमित दायरे में ही कर पाते हैं। लेकिन हाँ उनसे ज्यादा हमें खुशी होती है कि हाँ ये लोग मिले। जी इतना ही है और तो बहुत कुछ संपर्क बनी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर याद करने के लिए। सर के बारे में जैसे कहा, सर हम लोग देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, सर बहुत मेहनती है। सर आज भी बहुत मेहनत करते हैं। सर का जो टूर, मतलब आज भी यतीश भाई से बात हो रही थी, बोले यार वो रहते कहाँ दिल्ली में, वो तो जब देखो ट्रेवल करते ही रहते हैं पूरे टाइम। तो सर का मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है और इतने मतलब व्यस्ततम कार्यक्रम में भी अपने को फिट रखते हैं, मेहनत बहुत करते हैं सर और सब लोगों को याद रखते हैं। तो उनके बारे में कहते हैं ना, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, और यदि मेहनत प्रहलाद सर की जैसी हो तो इतिहास बनाती है। तो सर ने इतिहास बना लिया सर छात्रावास का। मतलब आज हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर का बर्थडे मना रहे हैं। इसी बहाने हम लोग एकत्र हुए हैं। ये एकत्रीकरण, प्रमोद अग्रवाल सर, आप हो गए, सुरेंद्र सिंह सर, मतलब पीके जैन सर, ऐसे लोगों ने शुरुआत किया और उन्होंने हम लोगों को ऐसा कीड़ा लगाया कि आज मतलब ग्लोबल मीटिंग हो रही है, लोग मिल रहे हैं। जी कल भी हम इनके प्रहलाद भाई के नाम से पौधा लगाएंगे। जी सर, हम लोगों ने पौधा लगाया है, संकल्प पर्व के नाम से पूरे देश में लगा था, तो हम लोग ने यहाँ भी लगाया है, फरीदाबाद में, अभी मानिकपुर में भी लगाया था भाई साहब ने। तो एक पौधा बड़ा हो गया जामुन का पेड़, तो मैंने भेजी उनको तस्वीर, जो छोटा पौधा आज काफी बड़ा हो गया, वो 7 फुट का हो गया सर एक साल में, 3-4 फुट से, मतलब 3 फुट से, इतना मतलब बढ़िया। एनीवे सर, हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज हमारे बीच कलाकार एक से एक बढ़ गए हैं। अभी हमने सुना शब्द रूपी कविता या भजन कह लीजिए उसे, हिमांशु से। तो मैं हिमांशु को फिर सुनाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है तुम। अरे सर ये बहुत ही गजब के हैं सर, ये आने वाले समय के मतलब डायमंड है। हाँ नहीं सही बात है जी। तो मैं हिमांशु से बोलूंगा, मतलब आग्रह करूंगा कि एक सूफियाना अंदाज में नित खैर मंगा, और ये तो इसी मतलब ये क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे, यही खुद ही बताएंगे, इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और हिमांशु जी सर, तो अभी जो मैंने सुनाया था शब्द रूपी कविता, तो वो हारमोनियम के माध्यम से मैंने आप सब तक पहुंचाई, क्योंकि वो मतलब एक अंदाजे बयां था वो मुझे गुरुद्वारे से मिलता है। तो गुरुद्वारे में तबला और हारमोनियम की संगत के साथ ही कीर्तन होता है, तो उसी हिसाब से मैंने हारमोनियम का यूज करके बताया। तो अभी सूफियाना कलाम, जैसे अभी सर ने बोल बताई थी कि नित खैर मंगा सोनिया में तेरी,
तो नित खैर मंगा आप सभी ने सुना भी होगा, और ये बहुत ही अच्छे ऊंचे फनकार रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनकी कवालियां, जिनके गीत, जिनके कह सकते हैं पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। तो उनका बड़ा ही खूबसूरत ही कलाम है नित खैर मंगा, कि आपकी खैर मांगना, जिनके आज हम याद में एकत्रित हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, और जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, किस्से सुनने में बड़ा रोचक, किस्से सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है वाकई, कि कैसे उनकी पर्सनैलिटी है। तो आई होप कि कभी उनसे मेरा मिलना भी हो, और मैं उनके जरूर दर्शन करना चाहूंगा। और जैसे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप सब जिक्र कर रहे हैं कि कितने एक सोबर नेचर, कितने एक पोलाइट नेचर, तो मतलब दिख रहा है कि ऐसे इंसान से जुड़े रहना ही आप सबसे जुड़ा हूँ, मतलब आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि मैं उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उनके दम की, उनके कह सकते हैं सेहत की खैर मांगते हुए आप सबके समक्ष ये बड़ी खूबसूरत अंदाज में मैं गिटार का यूज कर रहा हूँ। आई होप आपको गिटार की आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। और की मंगना में रब कोलो नित खैर मंगा, तेरे दम दी, दम यानी कि सांस, मतलब उनकी श्वासें चलती रहे। बाज सजन लजपाल तेरे, मैं को जिया केड़े कम दी, पल पल माणे सुख वे हजारा, घड़ी वेखना कोई अलम दी, बदर हमेशा मौला रखी, ओ ढोला ते नजर करम दी, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी, नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। ओ तेरे पैरां च, ओ तेरे पैरां च, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी, ओ नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी, ना 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 ना। ओ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, ओ मैनू भुल गया माया जग सारा वे, ओ मैनू भुल गया माया जग सारा वे, जग सारा वे, खुशी ए हूँ मैनू, हम सभी खुशी मना रहे ना, ओ खुशी ए हूँ मैनू सजना तेरी, दुआ ना कोई, दुआ ना कोई है, दुआ ना कोई और मंगदी, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी, ओ खैरा दम दम, हो खैरा दम दम डोला मंगा तेरिया, खैरा दम दम डोला मंगा तेरिया, ओ शाला लग जान, ओ शाला लग जान तेनू सावा मेरिया। हम कहते हैं ना कि हमसे भी अजीज अगर कोई होता है तो हम अपने भी हम कहते हैं कि हमारी उम्र भी इसको लग जाए, तो कोई उसी संदर्भ में पैराग्राफ है, ओ खैर दम दम, ओ खैर दम दम डोला मंगा तेरिया, खैर दम दम, ओ खैर दम दम डोला मंगा तेरिया, ओ शाला लग जान तेनू सावा मेरिया, मैं मर के भी, हाँ जी मैं मर के भी रहना माया तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी, ओ नित खैर मंगा,
अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया आजा जाने वालिया वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सोहणिया तेनू अखियां उड़ीक दियां ओ सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा है हो अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां सजना तेनू अखियां उड़ीक दियां ओए रब कोलो मंगिया दुआवां में ए रब कोलो मंगिया दुआवां में अल्लाह करे तेरे आई मर जावा मैं हती बदर बनावी साडी जोड़ी ओ साथी बदर बनावी साडी ढेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी दुआ ना कोई होर मंगदी दुआ ना कोई होर मंगदी बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और सर हिमांशु के बारे में और एक बात बताऊं, ये हमारी जो अपनी सुना थी ना मुझ पे तेरा रहे करम मौला, अभी राधिका जी ने गाया था, जो कि राग दरबारी पे आधारित था। वो इनका मतलब राधिका मैम का ये शिष्य है, उन्हीं के सीखा है। तो सबसे मतलब आज गुरु और चेला दोनों एक ही में है। और इत्तेफाक से मेरा भी बीटेक में स्टूडेंट था, तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। केमिस्ट्री ध्यान नहीं सुन रहे आप, लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो मैम को जाता है। तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे हीरे को निखारा है, तरासा है, कट लगाया है इतने ज्यादा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगता है कि मतलब अपना जो शिष्य है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करे, तो बड़ी खुशी होती है। और ये हमेशा हमारे प्रोग्राम में आ जाता है, जब भी बुलाते हैं कभी मना नहीं करता। इतना तो हक बनता है, मना भी कैसे करेगा। बिल्कुल सर, कहते हैं ना सर, बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जीते हैं, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। तो जितेंद्र भाई अपना म्यूट कर लें, मैं आपसे पुनः सबसे आग्रह करूंगा, ऐसे सभी म्यूट हैं। तो कहते हैं कि जिंदगी के मायने बदल देते हैं, और हम आज बड़े खुश नसीब हैं कि उस खुशनुमा हस्ती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उनके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी खुशनुमा हस्ती जिनके कारण हम लोग मतलब चारों ओर घूम रहे, जैसे न्यूक्लियस है, होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर, तो हम लोग एज इलेक्ट्रॉन चारों ओर उनके घूम रहे हैं। तो मैं याद करने के लिए, सर की याद करने के लिए हमारे बीच हैं नीलकंठ पेंडसे सर, प्रोफेसर नीलकंठ पेंडसे सर, और इस समय एग्जाम कंट्रोलर हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। तो सर और सर का और प्रहलाद सर का काफ़ी ताल्लुक रहा है, जैसे सभी का रहा है, लेकिन ये कुछ लोग हैं कि बहुत नियर डियर रहे हैं और एक दूसरे के लिए। मुझे याद है सर का पहला इलेक्शन था तो सर मंच साझा किया करते थे, मुझे अच्छे से आज हम लोग जब सिवनी वाला इलेक्शन था तो हम लोग भी जाते थे, उस समय हम लोग MSc कर रहे थे और काफ़ी घूमे हैं सर के इसमें। और सर के साथ तो 86 से ही हम लोगों का संपर्क रहा है, जब सर आते थे तो हम लोग दूर से देखा करते थे। और सर जैसे आपने हमारे मंडोई सर ने बताया, सर को हाइट का बेनिफिट मिलता है। वाकई में मुझे याद है पिछले साल जन्मदिन के में हम लोग गए थे, मैं मेरी वाइफ, तो हम लोग फोटो खींचना था, अरे बोले ला मुझे दे सेल्फी मैं लेता हूँ। तो सर ने सेल्फी ली, हम लोग लेते सेल्फी, सर आते ही नहीं है, तो सर खुद ही सेल्फी लेके चल मुझे दे। मतलब एक अपना तो लगता है कि सर को कोई वो हेजिटेशन नहीं रहता, ला फोटो खींचना है जैसा भी है। तो मैं देख रहा हूँ शिव कुमार से घर सुन गए, सरल और सिंपल, बहुत ही सिंपल सर। तो मैं सर आप सबकी तरफ से पेंडसे सर से निवेदन करूँगा कि कुछ यादगार लम्हे शेयर करें। और सर के पास तो पिटारा है, लेकिन समय की मर्यादा है और सर इस बारे में सर से नहीं ज़्यादा बोलना, तो सर प्लीज़
असल में क्या है कि प्रहलाद के साथ में तो बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के बाद में जब हॉस्टल छोड़े, उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम शुरू किया था, नरसिंहपुर जिले के महामंत्री के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ता चला गया, प्रदेश महामंत्री भी बने, और मुझे लगता है कि शायद 4 या 5 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में कोई होगा तो वो प्रहलाद पटेल होगा। दूसरी विशेषता ये है कि छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़, ये इतने सारे जिले जो हैं, इतने सारे जिलों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो करीब करीब 20 या 25 हजार गाँव होंगे, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव के 10-12 लोगों को प्रहलाद बाई नेम न जानते हैं। और यह संपर्क उनका पिछले करीब करीब 20 या 22 सालों से सतत बना हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। तो एक जमीन से जुड़े हुए, जैसा मंडलोई सर ने बताया अभी कि हम लोग सब जो थे मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए लोग थे, सब लोगों ने अपनी जमीन खुद तैयार की है। प्रहलाद जी को कोई राजनीति विरासत में मिली हुई राजनीति नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी जो जमीन तैयार की है, आज भी उनको व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले न केवल पार्टी में बल्कि पार्टी के बाहर भी बहुत अधिकांश संख्या में लोग मिल जाते हैं। उस समय प्रहलाद के टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, मैं संघ कार्यालय में बैठा हुआ था, बाबूराव परांजपे बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता थे, तो ऐसी चर्चा में निकली बात। तो उस समय प्रहलाद की उम्र 27 साल रही होगी। तब उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम सिवनी से एक 27 साल के युवा को टिकट दे रहे हैं। तो मैंने कहा क्या प्रहलाद पटेल को? बोले हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुमने, प्रहलाद पटेल को टिकट दे रहे हैं। तो उस समय जो सब हम लोग को खुशी हुई रही कि हम लोग के बीच का एक व्यक्ति संसद सदस्य बनने वाला है, और उस समय इतने संसाधन नहीं होते थे। गजेंद्र जुड़े हुए हैं, गजेंद्र के पास में एक एम्बेसडर हुआ करती थी, उस एम्बेसडर की खासियत ये थी कभी कभी बंद हो जाती थी, उसमें प्रहलाद ने पहला चुनाव लड़ा था तो गजेंद्र गाड़ी चलाया करता रहा और वो बंद हो जाती थी तो धक्का मार के तब स्टार्ट करते थे उससे, लेकिन उससे वो चुनाव लड़ा गया। और उस समय करीब करीब 3 विधानसभा क्षेत्रों का काम मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, और कुछ राजनीति की वजह से क्या हुआ रहा, उस समय वाली जो सीट थी वो समझौते में जनता दल को चली गई थी। तो तैयारी जब पूरी थी तो ये हुआ कि चुनाव तो लड़ेंगे। तो अब चूंकि अपनी हॉस्टल की आदत रहती है कि एक बार तय कर लिया सो लड़ना है, तो सबने तय कर लिया कि नहीं चुनाव तो लड़ना है। तो बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा गया था। तो बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए भी करीब करीब सिवनी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 28,000 मतों से जीते थे। ये कोई कम बड़ी जीत नहीं थी कि भाजपा का एक भी बड़ा नेता साथ में खड़ा नहीं था, ये कार्यकर्ता थे। और ये कार्यकर्ता जो जैसा भी बताया कि प्रहलाद जी का जो व्यक्तिगत संपर्क है और एक सहज स्वभाव है, उसके कारण उनसे लोग जुड़ते रहते हैं और बड़े आत्मीय भाव से जुड़ते रहते हैं। उनसे बात हो या ना हो, लेकिन जो दिल से जुड़ाव है वो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा ही रहता है। आज भी YouTube में या दूसरे माध्यमों से उनके बारे में समाचार मिलता रहता है तो अच्छा लगता है। और एक मैं यहाँ पे एक विशेष रूप से बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने सबने ला साथ में किया है। उस समय नकल बहुत चला करती थी, पूरे के पूरे यूटीडी सेंटर में 100% नकल चलती थी। तो उस समय हम लोग 5 लोग ऐसे थे जो बिना नकल किए परीक्षा दिया करते थे। तो उन 5 लोगों में प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। तो रात को 8 बजे बीना से आते थे और मुझसे पूछा करते क्या क्या तैयार किया है, तो मैं बता दिया करता ये मैंने तैयार किया। बोले मैं भी यही तैयार करूंगा। तो पेपर अच्छा जाता था तो दोनों का एक अच्छा जाता था, अगर खराब जाता था तो दोनों का खराब जाता था। लेकिन नकल उस समय भी नहीं की, जो कुछ था वो असल था, पहले भी असल था, आज भी असल है और भविष्य में भी असल रहेगा। तो आज मैंने उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि
ऐसा जुझारू व्यक्तित्व हम लोग के बीच में से निकला, उसके ऊपर पूरे छात्रावासी समुदाय को गर्व है। और उनकी जो प्रगति होती है और जो उनको उपलब्धियां मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक भाव हमारे मन में आता है। आज हम उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वह भी एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा मथुरेश ने कहा कि संस्मरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन संक्षेप में मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ। और बेस्ट ऑफ बर्थडे टू प्रहलाद पटेल। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे सर, आपने सिवनी लोकसभा की पहला इलेक्शन की जो याद दिलाई, उस समय वो सीट सुरक्षित मानी जाती थी, मतलब सीटिंग जो थे एमएलए एमपी बिमला वर्मा थी और वो कभी हारी नहीं थी। वो एक चीज है, सिवनी लोकसभा की सीट उसके पहले कभी भी भाजपा ने नहीं जीता था। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और बागी और सर एक और उसमें था, प्रहलाद सर को मतलब डिफीट करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए एक प्रहलाद सिंह भी खड़ा था और उसका भी चुनाव चिन्ह फूल था, फूल का कमल था। मुझे अच्छे हम लोगों ने बहुत घुमा इधर उधर कहने का, तो पूरा उसमें हम लोगों ने कई गाँव में मतलब ऐसे नौबत आ गई थी कि पिटते पिटते बचे थे बांधते थे। तो खैर ये यादें हैं सर की। तो सर मैं यही यादगार के संस्मरण के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सर आनंद राय सर। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आनंद रूप राय सर थाने से जुड़े हैं। वैसे हमारे साथ तो सर थाने से एक और शख्स जुड़ा है, हमारा जूनियर वर्गीज है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, जिनका होरा भी जुड़ा है मैयर से, मतलब शिवम सिंह जुड़ा है, वासु ठाकुर है, और विवेक तो दिख ही रहा है। विवेक सबको उसकी भी हाइट का बड़ा फायदा होता है। तो मैं विवेक एक लोकसभा का चुनाव था, हाँ। तो सर के पास मारुति 800 थी, वो भी एक्सपोर्ट होती थी। तो सर जब गाड़ी चलाते थे और मैं आलोक जैन और मैं केवल 3 लोग बैठे थे गाड़ी में। और बात है, अभी विवेक लेंगे, तुम्हें बुलाएंगे जब तुम बताना पूरा विस्तार से, है ना। मैं आनंद रूप राय सर से निवेदन करूंगा कि आप सबकी तरफ से सर थोड़ा सा यादगार, सर का भी पिछली बार अच्छा मिलना हुआ बेड़ाघाट में 2 साल पहले, सर विद फैमिली आए थे। तो फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। विवेक ठाकुर भी जुड़ा है हमारे साथ, अपना जूनियर नरसिंह करेली के पास से। अरे कितने लोग जुड़े हैं भाई कहने का। आनंद सर आप अनम्यूट करें। पिछले बेड़ाघाट में प्रहलाद भाई से तो हमारी जो मुलाकात हुई, अब हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे एक सीनियर शरद भाई और 2 जूनियर रामनरेश त्रिपाठी और प्रहलाद भाई ये सांसद हुए। लेकिन इस सांसद का रोल जो अभी चर्चाओं में चल रहा है कि हर गांव के लोगों को 12 लोगों को नाम से जानते हैं और हर से जो संबंध बना के रख रहे हैं। और आज मोदी टीम में अग्रिम नेता है जिनके पास आज इतनी जवाबदारियां हैं, जो सिर्फ अपना टूरिज्म नहीं देख रहे हैं, साथ में पार्टी के पॉलिटिकल नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाल रहे हैं, पार्टी का वोट बैंक, पार्टी के जो पूरा देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके साथ में ग्राउंड लेवल पर जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विच शुड टेक अस अ लॉन्ग वे, कि हम लोगों को अपनी कैसी पहचान, जैसे इस चर्चा में चला कि अभी उन्होंने कभी नहीं पहचाना, इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, भगवान कर और ऊंची ऊंचाइयों पर जाए, और ये पहचान जो सबके साथ में छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हमारे साथ अग्रवाल सर भी जुड़ चुके हैं, प्रमोद अग्रवाल सर। बाकी मैं सबसे आग्रह करूंगा पुनः कि अपना कैमरा तो ऑन रखें, अनटिल अनलेस जब कोई ऐसी असुविधाजनक ना हो स्थिति, तो अच्छा लगेगा करेगा। और मैं अब अपने अगले कलाकार को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा आप सभी की मदद से, और फिर हम बीच बीच में लेते रहेंगे संस्मरण लोगों के। तो हमारे बीच, जैसा कि आपने पहले सुना, राग दरबारी बेस्ड गाना मुझ पे तेरा रहे करम मौला, तो अब उन्हीं से मैं राधिका मैम से गुजारिश करूंगा कि एक गाना, जैसे मतलब प्रहलाद सर के जन्मदिन पे उन्होंने एक गाना सेलेक्ट किया था, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मतलब ये एक तरह से सर की ब्लेसिंग के लिए मैम ने ये गाना चुना है, और यह गाना मुख्य रूप से राग भैरवी पे आधारित है। तो आप लोग सब एंजॉय करें। मैम प्लीज। मैंने भी जो जितने भी सॉन्ग गाए हैं, जो भी ये सॉन्ग कंपोज था, पहला सॉन्ग ये पंडित कुलदीप सागर जी के द्वारा गाया गया था, हु इज फाउंडर ऑफ अलाप म्यूजिक एकेडमी चेन्नई। तो मैं उन्हीं के अंडर सीखा है और हम उन्हीं के अंडर गा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं स्टार्ट करती हूँ।
हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रंग भूमि ये विश्व धरा, ये रंग भूमि ये विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, हर खेल में मेल में तू ही तो है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर मेहर बनी नदिया गहरी, फिर मेहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बहुत सुंदर, बहुत Thank you. सुंदर मैम, गजब। मतलब इतनी कानों को इतना बढ़िया लगता है आवाज सुन के, और ये तो बहाना है मतलब आपस में मिलने का, जुलने का। आज हमें हमारे आदरणीय ने दिया है जो, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, प्रहलाद सर के, और उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रमोद अग्रवाल सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं प्रमोद अग्रवाल सर से निवेदन करूँगा, क्योंकि यही है प्रणेता। मतलब मैं पूरा जो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सारा दामोदार मतलब सारा दारोमदार हमारे प्रमोद अग्रवाल सर को जाता है कि इन्होंने, और इतने सिंपल है, डाउन टू अर्थ है इनको। सर से जब मैं मिला तो मुझे लगा कि जब ऐसा व्यक्ति भी ये सब काम कर सकता है, मतलब इनको सर को देख के लगता नहीं है कि सर इतना बड़ा काम कर गए, इतना हम लोगों को मिला गए, इकट्ठा कर गए, हम लोगों को सिखा दिया कि सब एक साथ रहो और मिलो जुलो। ये नहीं पढ़ के निकल गए छात्रावास से, तो ऐसा नहीं कि छात्रावास छूट गया, मतलब छात्रावास फिर आया, मतलब एक छत के नीचे। तो मैं अग्रवाल सर से आप सबकी तरफ से प्रार्थना करूंगा कि सर 2 शब्द कहें प्रहलाद सर के। अच्छा मना कर रहे हैं सर की एक थोड़ी सी आदत। एनीवे सर हम लोग, अरे प्रमोद थोड़ा बहुत बोलो, 2 शब्द बोलो। अब तो सर बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। आप मुझे मना कर सकते हैं, मंडलोई सर को कैसे मना करो? सर किसे ले लेंगे सर प्लीज। कि बोलने की आदत नहीं है ना, मेरी भी नहीं है, इसलिए हम लोग तो सच्चाते बहुत हैं। अरे पहला आपके लिए तुम शुभकामनाएं दे दो बस, ठीक है।
वो सांसद बन गए ऐसे सभी के मन में जो फीलिंग है वो से उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि उनको किस तरह का महसूस हो रहा है। सबको चर्चा हुई, सबको सब कुछ पता है, फिर भी जैसा एक औपचारिकता होती है कि मैं अपने